मेरा सभी एक बंधुओं से निवेदन है, सोशल मीडिया पे बहुत उनका प्रभाव है, हमें उनके कमेंट का जवाब जरूर देना चाहिए। सही कहा। अगर हमने उनके कमेंट का जवाब नहीं दिया तो हम कमजोर हैं। हम क्यों कमजोर हैं उनसे? प्रत्येक कमेंट का अगर आपके फोन पर आता है तो उसका जवाब जरूर दें और मजबूती से दें। मेरे पर जवाब देने पे मेरे भी जवाब तलब हुआ, पुलिस नहीं बुलाए हम, कोई बात नहीं, आपको ही बुला सकती है। आपके पास रणनीति हो, सबूत हो। आप अगर रणनीति के साथ सबूत के साथ जाएंगे, अधिकारी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो जी, अब समय की भी बाध्यता है। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ तक होगा आपके साथ रहेंगे और इस विश्वास के साथ रहेंगे कि जिस जगह पर हम हैं वहाँ कोई घटना ना हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देवेंद्र घामा जी जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब उतना अच्छा हम लोग की तरह हम लोग इधर उधर घूमते हैं तो, और वहाँ ये ऐसे हैं कि दोनों समुदायों को जाके रोकते हैं, पुलिस में जाते हैं, इनके खिलाफ भी बहुत सरकार की तरफ से भी इन पे बहुत दबाव रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी। और मैं एक तो बात ये कि इस समय भी कुछ लोग सद्भावना का काम कर रहे हैं, जो कहते हैं हमें कोई, जैसे उनमें एक मैं भी हूँ, मुझे इस बात पे बहुत डांट भी पड़ती है कि तुम ये ऐसा क्यों कह देते हो। मुझे भी इस समय सद्भावना का काम करने में कोई परेशानी नहीं, मैं कहीं भी जाके, लेकिन ज्यादातर लोगों को परेशानी है। तो एक तो जरा सा ये बताएं। और एक बात मैं और बहुत ऐसी कह रहा हूँ कि जिसमें कई लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे कि जितनी सोशल मीडिया पे नफरत है उतनी मुझे जमीन पे नहीं दिखती। मैं तो जबकि ऐसे रहता हूँ। देखिए, अगर फिर मैं बार बार अपना कहते अच्छा नहीं लगता, मथुरा में अगर मैं, अच्छा मथुरा में ये भी नहीं थे दलित मुस्लिम यूनिटी का नारा लगा रहा था, वहां जाट ब्राह्मण और ठाकुर कुछ चबा जाते अगर सांप्रदायिकता होती। अरे मैं आरती शाम में आती थी, मैं पहले हाथ मारता था फिर आरती आगे बढ़ती, और वो कहते थे नहीं अपना गाना आरती का नहीं गाएंगे जब तक नमाज नहीं होगी। और बाहर देखिए ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा हमारे संदीप भाई वगैरह ये परेशान थे कि मथुरा जेल में इनको बहुत परेशानी हुई, क्योंकि देखने में भी लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक सत्य, जैसे जितेंद्र जी ने कहा, ये ऐसा नहीं है कि ये लोग इसको नकार रहे, इन्हें नहीं लगती है। और हम लोग ऐसे नहीं कह रहे कि जैसे हमें सांप्रदायिकता दिखती नहीं है, लेकिन हम कभी कभी किसी को लगता है यार ये तो नकार रहे हैं, ये तो थोड़ी वैसी बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी उनको हमें जवाब देना चाहिए कि हाँ ऐसा हो। कुछ लोग हैं, और उसमें मुझे लगता है हमें थोड़ा बोलने में भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे महात्मा जी को अगर मैं पहले ही किसी का पहले दिल लें फिर उसको सिर्फ बात बताएं। हम लोग क्या करते, एक दलित बच्चा हमारे यहाँ आया और मैंने उसको बादाम दिए 4-5, मुझे कोई दे गया, मैंने उसको दिए, खाना दिया, चाय दी, तो मुझसे कह रहा है मुझे गांधी से चिढ़ता है बिल्कुल, पक्का पक्का बिल्कुल। तो मुझसे कह रहा है कि अब मुझे गांधी पे कोई किताब दोगे? कुछ एक लफ्ज मैंने नहीं बोला। उसको एक कभी आया तो चाय दे दी, कभी आया तो उसको बिस्कुट कोई मिठाई दे दी। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जितने लोगों, ये डॉक्टर कुछ सबसे पहले मुझसे लड़ते थे, ये कोई आता तो उससे, मतलब इनके नजदीक जो मैं कर रहा हूँ वो मूर्खता थी। अब पूरा दिन सुबह से शाम हमारे लिए बैठे हैं। मूर्खता तो बहुत हल्का लफ्ज है। वो कहते थे ये कुछ के सब आप अपना क्यों वक्त जाया कर रहे हैं, और बहुत जैसे एक चिड़ का माहौल। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक, और खासतौर से जो नए युवा एक्टिविस्ट हैं, इनको इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे पहले लोगों को, क्योंकि आपकी विचारधारा को वो बाद में समझेगा, पहले आपको समझेगा। बिल्कुल। तो ये मुझे ऐसा लगता है। और एक मैं और कहूँ, हो सकता है ये बात मेरी यहाँ कोई समझे या ना समझे, जैसे मैं कभी कभी बहुत जब प्रोग्रेसिव लोगों में होता हूँ तो मैं थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील, जैसे अपने देश से प्यार करना, ये कोई राष्ट्रवादी एक नेचुरल चीज है। बिल्कुल। बंबई में आप किसी को जाइए, हमारे यहाँ फर्रुखाबाद, अपने मुल्क का क्या हाल है, वो ये नहीं जानते कि मुल्क और राष्ट्रवाद और कुछ नहीं, सिलाई का काम कर रहे हैं, मिठाई दे, अपने मुल्क का क्या हाल है। अरे आंखों में आंसू भरा। तो ये जो एक नेचुरल, अब कभी कभी अपने मुल्क से प्यार करना, इसको मुझे थोड़ा मतलब बताना पड़ता है कि मतलब अगर मुझे लगता है अगर मैंने ये कह दिया तो मैं इनकी प्रोग्रेसिव जमात से निकल जाऊंगा। प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये है, प्रोग्रेसिव मतलब होने का ये है।
ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न अभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन पे पवन भाई वगैरह इन लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि और उसकी कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन कई चीजें हम लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि यार अगर ऐसा करोगे तो जैसे कोई एक बार मैं आपके कैराना में या शामली में बैठा था, मेरे बराबर में चोटी वाले बैठे थे, तो एक मुझे जल्दी से आया पर्चा कि आप चोटी वाले के बराबर में बैठे, तो मैंने कहा दाढ़ी भी तो एक सिंबल है, या तो हम कह देंगे सब अपने सिंबल छोड़ के आओ। तो ये बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमें भी चर्चा में लाना चाहिए, समय समय पे इन पे चर्चा होनी चाहिए। अब हम कमर इंतखाब से दरख्वास्त करेंगे जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं कि वो, और सब लोग इस पे ध्यान रखें कि सजेशन वाला पक्ष अगर कोई है, नहीं है तो कोई बात। आज पीस डे है, आप तो आप फ्री हैं। पहले तो आप सभी को शांति दिवस के मौके पर सभी को शुभकामनाएं, आदाब। मेरा नाम कमर है और मैं फैसल भाई के साथ करीब 10-12 सालों से साथ हैं। उससे पहले भी काम किया था और कैसे काम करना है ये सब उनसे सीखा। एक्टिविज्म का पार्ट है क्योंकि मैंने जर्नलिज्म किया था, अमर उजाला में, जी टीवी में भी रहा हूँ एज स्क्रिप्ट राइटर, लेकिन मुँह जो है पूरा सामाजिक कार्यकर्ता जो बना वो फैसल भाई के साथ ही 2007 में 8 में जुड़ के बना। और फिर 2013 में मुजफ्फरनगर हुआ। 2012 में हमने जो एक बात कही थी अभी तामा जी ने कि हमें पहले ऑब्जर्व करना चाहिए चल क्या रहा है हमारे जमीन पे। 2012 में फैसल भाई ने और हमने एक सद्भावना कैंप वहाँ पर आयोजित किया। हमें दिख रहा था लोगों के अंदर गुस्सा और एक जमात जो है पूरा फिरका वाराना वारदात के लिए पूरा लोगों को उकसा रही है। 2012 में हम ये काम, लेकिन उसका नतीजा 1 साल बाद आ गया। तो उसके बाद जो भी हुआ, फिर मैंने सच्चर साहब से मुलाकात होती थी इनके जरिए, उन्होंने कहा कि आप फील्ड में कार्य करता है, आप लोगों को जो दलित और मुस्लिमों खासकर लॉ जरूर करना चाहिए। तो मैंने LLB भी की और फिर जो ऐसे केस थे उनके साथ फैसल भाई के थ्रू जो भी था वो करता रहा। तो बहरहाल मुद्दा ये है कि जो मेरी सजेशन है बीच बीच में चलते रहे, तो हमारे लिए जो है हम लोगों के बीच काम करें, लोग हमारे से जुड़ाव कैसे करें। जब जुड़ा होगा तभी हम अपनी बात रख पाएंगे और तभी जाके काम आगे बढ़ेगा। तो हमने इसके लिए पूरा हमने 3-4 ये कोविड में भी, उसके बाद भी करीब मैंने लोगों से जो मेरा टच रहा है, मैंने उसकी जो प्रॉब्लम है, क्या है घरेलू प्रॉब्लम, मेरी माँ पेंशन नहीं बनी, मैं विधवा हूँ, मैंने उसके लिए पूरी कोशिश की और करीब विधवा, वृद्धा और श्रमिक कार्ड, जो एक तो ई श्रम कार्ड बना था यूपी में, जितने भी थे मैंने लोगों के बीच जाना शुरू करी योजनाओं को लेकर। सरकारी, मेरा अपना कोई इसमें नहीं था, लेकिन सरकारी योजनाओं में मैं इनके यार हाथ बटाऊँ तो ये लोग मेरे साथ जुड़ा होंगे, ये जो है मेरे मैसेंजर बनेंगे, साथ में इनके साथ संवाद करूंगा और ये फिर अपने काम में जो भी हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है उसमें काम। तो करीब मैंने इन 2 सालों में 5000 से ज्यादा लोगों को पेंशन, उनके कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन ये दिलवा चुका हूं पूरे मुजफ्फरनगर में। ये पूरा मुजफ्फरनगर में भी, और जितने श्रमिकों के इश्यूज हैं उनको भी उठा के। अब लोगों को लगा कि यार हमने इन्हें 500 रुपए की एक हमें पेंशन दिलवा दी, अब इसकी बात सुननी भी चाहिए। फिर अपना काम स्टार्ट होता है ये वाला मतलब ये सांप्रदायिक सौहार्द का जो कि जिसकी जरूरत है आजकल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने इसको सत्यापन भी किया है। अमर भाई ने 5000 लोगों को ये 2 सालों में सुविधाएं। और अच्छा एक है हमारा, फिर जैसी महिपाल भाई ने बात कही थी शुरू में, मैं उस बात को नोट किया था कि सिविल सोसाइटी का रोल जो है हमारा प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दूरदृष्टि बनी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। तो पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी तो जो पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति है, नगर में एक न्यूज आती है कि 5000 लोगों की वोट कट गई मुस्लिम एरिया से। अब बड़ी बड़ी जो जमातें, जो मुस्लिमों का दम भरने वाली जमातें हैं, उन्होंने सिर्फ मेमोरेंडम देके काम चला दिया। एक फोटो खींचा डीएम के साथ, हमने इनको मेमोरेंडम दे दिया डीएम साहब को, और ये अब उस पर काम कैसे करें, वोट कहाँ गई, बने ही अपने कोई कैंप लगाया उनमें। हमने अपने दोस्तों से जो भी खुदाई खिदमतगार हमारे मुजफ्फरनगर में है, दोस्तों को शामिल है और हमने कैंप लगा के ऑनलाइन बहुत आसान इजी वोट बनने का था। इस इलेक्शन, यूपी इलेक्शन से पहले 5000 के करीब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में 5000 वोट हमने 10-15 लोगों ने बनाए। तो हमने वो वोट हमने कहा सिर्फ उनको देना
जो इंसानियत और भाईचारे की बात करता हो। हमने किसी पार्टी विशेष के लिए उन्हें नहीं कहा कि वोट देना, हमने ये कहा कि जो आपको लोग इंसानियत और भाईचारे की जरूरत है मुल्क को, जो इस पे काम करेगा आपको उस वोट देनी है। तो 5000 वोट हमने बने जो काम पॉलिटिकल पार्टी का करने का था, वो खुद ही किस्मत के कार को वहां पर कर रहे हैं बहुत आसान तरीके से। फिर हमने उनको समझा भी दिया। अब क्या हमारे पास फोन आता है, भैया मैंने 4 की वोट बना दी और ये बताइए और उसमें क्या चाहिए, किस तरीके, तो इस तरह सजेशन मांगते रहते हैं। अब वो फिर जुड़ा हुआ, तो ऐसे ही जो समाज की प्रक्रिया है वो बराबर चलती रहनी चाहिए। आपने जो 13 वाला बैसाखी भोज शुरू किया, हाँ, एक हमारा मुजफ्फरनगर में साल जो रहता है 13 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे होता है, मीडिया भी बड़ा हाईलाइट करती है। हम क्या है कि सामूहिक भोज करते हैं सब लोग साथ में, कड़ी चावल कड़ी चावल अपने अपने घर से, हिंदू मुस्लिम सब अपने घर से खाना लेके आए, यहाँ पर बैठे, हम तुम्हारा खाना खाएं तुम हमारा खाना खाएंगे। तो मीडिया भी उसको हाईलाइट करता है, जब हाईलाइट करता है चीजें लोगों को पता चलती है ऐसी भी चीजें हो सकती है, एक साथ बैठ के हम खाना खा सकते हैं। उस दौर में जब 2013 के बाद बदलाव आया है, तो हमें बहुत जरूरी है कि जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, जो हमारी के नगर के, क्षेत्र के या एरिया के, उन पे नजर रखनी है। इस बंदे को ये चाहता क्या है, जब हम इसकी चाहत कोई पूरी करेंगे, इसके साथ इसके कार्य करेंगे तो हमारे साथ जब तो जुड़ेगा। तो ये लोकल इशू का ध्यान रखें। और इसके अलावा जो एक बात भैया चले गए, वो मीडिया टूल्स का कैसे इस्तेमाल करें, इस पर हम सोचते हैं कि अपने जितने भी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, खास उनको मीडिया टूल्स की जानकारी जरूर देनी, किस तरीके से हम काउंटर अटैक कर सकते हैं उनके भ्रामक मैसेजेस का। तो ये सब सजेशन थी मेरी। और हमारा जो आने वाले दिनों में है, मेरा पूरा इरादा है फैसल भाई, आप भी पैदल यात्रा करने वाले, तो हम भी मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक, अब गंगो के साथ ही हमारे साथ है, क्यों ना गंगोई चले जाए, तो बिल्कुल हम वहीं पर ठहरेंगे बस्तियों में। और हमारा इरादा है, अब देखिए कितना गाड़ियां होते